हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी स्टडी दोस्त में। तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th पोएट्री का एक लेसन है जिसका नाम है द बाल पोयम, जिसके पोएट हैं जॉन बेरीमैन। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पोयम का नाम है द बाल पोयम, यानी कि गेंद की कविता। ये हमारे ये हेडिंग का मीन होगा। तो इस लेसन को, इस पोयम को शुरू करने से पहले हम ये समझेंगे कि इस पोयम में हमें पढ़ना क्या है, समझना क्या है, पोएट जॉन बेरीमैन हमें बताना क्या चाहते हैं इस पोयम के थ्रू। ठीक है, तो इस पोयम में एक बॉय है, एक लड़का है जो अपनी बॉल जो है वो खो देता है और जिसकी वजह से वो बहुत ही निराश हो जाता है और ये सोचने लगता है कि मेरी बॉल खो गई है, अब मैं उसे कैसे पाऊं या कैसे लाऊं। तो यहाँ पे पोएट जो है वो बॉल के थ्रू, एक बॉल के माध्यम से और उस बॉय यानी उस लड़के के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कोई भी वस्तु हमारी लाइफ में, कोई ऐसी वस्तु हो, कोई ऐसा पर्सन हो, कोई ऐसी थिंग्स हो जिसके बारे में हम मतलब उसे खोने से ही डरते हैं, उसका अटैचमेंट, उसके प्रति हमारा अट्रैक्शन कैसा है, और जिसे हम खोना नहीं चाहते, लेकिन अगर वो हमसे खो जाता है या वो चीज़ हमसे कहीं छूट जाती है, जैसे कोई रिलेशन ही हो या कोई ऐसी प्यारी चीज़ हो, तो किस प्रकार से हम फिर स्टैंड अप होंगे, यानी कि खुद को संभालेंगे उस कंडीशन में। तो ये बातें जो है, ये पोएट जो है हमें इस पोयम में बताना चाहते हैं, इस पोयम के थ्रू। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या हमें पोएट बता रहे हैं उस बॉय और बॉल के थ्रू। तो हम लोगों का फर्स्ट स्टैंजा है, पूरे 4 स्टैंजा हैं इस लेसन में जो हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इजी वर्ड में हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सा इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। ठीक, तो हम जैसे कि एक कल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे कि एक बच्चा जो है वो बॉल के साथ अपने खेल रहा था। ठीक है, तो अब हुआ क्या है, व्हाट इज द बॉय नाउ, यानी कि वो बच्चा अब कैसा होगा। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जो अपनी बॉल खो दिया, लॉस्ट मतलब खो दिया। व्हाट इज ही टू डू, आई सा इट गो, व्हाट मतलब क्या, अब वो क्या करेगा, आई शा इट गो। और जो पोएट हैं यानी जॉन बेरीमैन, वो ये सारी जो घटनाएं हैं वो देख रहे हैं वहीं साइड में खड़े होके कि हाँ, बच्चा बॉल खेल रहा था और वो किसी तरीके से अपनी बॉल को जो है उसने खो दिया है। तो अब वो बच्चा क्या करेगा। merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। merrily का मतलब होता है खुशी से, बाउंसिंग उछलते हुए। चूंकि यहाँ पे बॉल जो है वो उसमें न खुशी दिखेगी न दुखी दिखेगी, ना ही दुख की बात है क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, निर्जीव वस्तु है। लेकिन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, हम फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है ना, जिसे हिंदी में बोला जाता है अलंकार, उसका यूज किया गया है यहाँ पे। मानवीकरण अलंकार, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज किया गया है, जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के रूप में दिखाया जाता है या बताया जाता है। तो उसी फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पे यूज किया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मैरिली बाउंसिंग यानी खुशी से उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट यानी सड़क के किनारे से या सड़क के ऊपर से, एंड देन और तब, मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर और खुशी से वो एक पानी में चला जाता है,
कूद जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैरिली मैरिली जो यानी खुशी से जो है एक पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पे यूज किया गया है। तो इस स्टैंजा में बस पोएट यही हमें ये बता रहे हैं कि एक बच्चा है जो अपनी बॉल के साथ खेल रहा था और उस बॉल के साथ उसकी क्या अट्रैक्शन थी, क्या लगाव थी, क्या मेमोरीज थी, क्या यादें थी, वो ये बताना चाहते हैं कि एक बस उसका बॉल खो जाता है जिसकी वजह से वो बहुत ही निराश हो जाता है। ठीक, ये स्टैंजा का मतलब ये है। अब आगे के स्टैंजा को हम देखते हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. अब इस स्टैंजा में पोएट ये कह रहे हैं कि नो यूज टू से, यानी कि ये कहने का कोई भी फायदा नहीं है ओ देयर आर अदर बॉल, कि मतलब ये पोएट ये कह रहे हैं कि हम बच्चे से ये बात कहने का कोई भी फायदा नहीं होगा कि चलो छोड़ो वो बॉल तो पानी में चला गया, तुम वहां जाओ उस दुकान पे, वहां चले जाओ, आपको वहां पे दूसरी बॉल मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये मतलब पोएट हमें ये समझाना चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी थिंग्स या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ आपका लगाव इतना ज्यादा हो कि आप उसके अलावा और किसी भी थिंग्स को कंपेयर नहीं कर सकते। अब उस बॉल की वैल्यू भले ही 10 रुपए हो, 5 रुपए हो, 15 रुपए हो, कोई भी हो, बच्चे को तो और दूसरा मतलब हम लोग अलग से पैसे लाके दे सकते हैं, लेकिन उस बॉल के साथ उस बच्चे का लगाव इतना ज्यादा था कि हम उसे ये नहीं कह सकते कि ये लो भाई पैसे लो, आप जाओ दूसरी बॉल ले लो, या फिर ये लो मैं आपके लिए दूसरा बॉल लाया हूं। तो ये उसे कहने का कोई फायदा नहीं है। इन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अल्टीमेट का मतलब होता है दुख। तो एक कह सकते हैं कि बहुत ही गहरा सदमा सा दुख उस बच्चे को लग गया था, जिसकी वजह से वो कहते हैं ना कि ऐसा सदमा लगा है कि मैं एकदम हिलसा गया हूं। शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, ये कहना चाहते हैं कि उस बच्चे को एक सदमे सा लग गया था कि उसकी बॉल जो है वो पानी में चली गई है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, और उस दुख के कारण, उस सदमे के कारण जो बच्चा है वो रिजिड का मतलब होता है कठोर, और ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपते हुए, स्टेयरिंग का मतलब घूरना, डाउन मतलब नीचे, यानी कि वो चुपचाप वहां पे कठोरता से खड़े होकर के कांपते हुए और उस अपने बॉल को जो है वो बस घूर रहा था। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर व्हेन हिज बॉल वेंट, वेयर हिज बॉल वेंट, ऑल हिज यंग डेज, यानी उसकी पूरी यंग डेज यानी बचपन के दिनों की यादें हम बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उस बॉल को किसी ने उसके बर्थडे पे गिफ्ट किया हो, या फिर उसके पेरेंट्स ने दिया हो, या फिर वो अपनी बॉल के साथ बहुत ही हैप्पी रहता हो, उसको खेलने के साथ उसकी मेमोरीज जो थी। तो वही वो कहना चाहते हैं पोएट कि उसकी जितनी भी यादें थी बचपन की, वो इनटू द हार्बर, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, और बंदरगाह का मतलब होता है कि समुद्र की किनारे पर जो एरिया होती है जहाँ पे शिप पार्किंग की जाती है, शिप यानी कि पानी वाली जहाज, तो उसको बंदरगाह बोला जाता है। तो उसकी बॉल जो है वो पानी में गई है, तो कुछ ऐसा ही एरिया रहा होगा। तो वही कह रहा है पोएट कि जब उसकी बॉल है वो उस बंदरगाह में चली जाती है तो वो उसे घूर रहा होता है कठोरता से कांपते हुए, अपनी बचपन की यादें वो पूरी उसकी माइंड में चल रही होती हैं। वेयर हिज बॉल वेंट, और यही वो सोच रहा था कि मेरी बॉल वहां पे चली गई है। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे की स्टैंजा देखते हैं अब हम लोग कि पोएट क्या कहना चाहते हैं। I would not
intruded on him. A dime, another ball is worthless now. He senses first responsibility. In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy. बहुत ही डीप मीन इस स्टैंजा में है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। हम पहले भी बोलते हैं आ रहे हैं अपने वीडियोस में और अब भी बोलेंगे कि जो भी पोयम हो, स्टोरी हो, कोई भी लेसन हम लोग पढ़ते हैं तो पोएट हो या लेखक हैं, राइटर हैं, तो उस कहानी को, उस पोयम को लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि बस आप उसे पढ़िए और एग्जाम में अपने लिख के आइए। उसमें जो गहराई वाली बातें लिखी गई रहती हैं, उसमें जो कुछ लेसन दिए गए रहते हैं, उसे भी हमें अपने लाइफ में लाना चाहिए, जिससे हमारी लाइफ में चेंजेस आती हैं, सुधार आते हैं, ये सारी बातें। बाकी बहुत बड़ी बात ऐसा लग रहा है मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, खैर कोई ना, हम देखते हैं। तो यहाँ पे आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। तो अब पोएट ये कहना चाहते हैं, इंट्रूड का मतलब होता है परेशान। तो पोएट ये कह रहे हैं कि अब मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, यानी उस बच्चे को मैं परेशान नहीं करना चाहता। अ डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ। डाइम का मतलब होता है चंद, यानी कि कोई मोल न हो किसी चीज की, ठीक। अनदर बॉल यानी कि दूसरे बॉल का, यानी दूसरे गेंद का कोई भी वर्थलेस का मतलब होता है कि फायदा ना होना, या कोई ऐसी वस्तु जिसकी जगह पे हम चाहे कितनी भी अच्छी चीज दे दें या फिर उसी के जैसी कोई और भी हम वस्तु ला के दे दें तो उसका कोई फायदा नहीं है। हम अपनी चीज से, अपनी वस्तु से, अपने पर्सन से उसकी हम जो है तुलना नहीं कर सकते। हमने इससे ऊपर जो स्टैंजा पढ़ा उसमें ही हमने ये बोला कि पोएट क्या कहना चाहते हैं। तो वही वो बता रहे हैं कि हम जो अगर मनी भी उस बच्चे को दे रहे हैं तो कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो जो बॉल है उसके लिए एक तरह से इतनी अनमोल है, इतनी प्रीसियस है कि उससे वो किसी चीज का भी कंपेयर नहीं कर सकता। नाउ मतलब अब, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब जो है उसे अब अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी समझ में आएगी कि किसी भी वस्तु को, किसी भी रिलेशन को, किसी भी पर्सन को, कोई भी ऐसी चीज है जो हमें बहुत ही प्यारी हो, जिसे हम खोना नहीं चाहते, तो उसे हमें कैसे संभाल के रखना चाहिए, ये जिम्मेदारी जो है उसे उस बच्चे को समझ में आई है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस का मतलब होता है मटेरियलिस्टिक्स ग्लोब, यानी कि भौतिकीय संसार। अब भौतिकीय संसार का मतलब कि ऐसी चीजें, यानी कि ऐसी फिजिकली चीजें जिसे हम लोग छू सकते हैं, कहने का मतलब ये है। यानी भौतिकीय संसार में, इस फिजिकल वर्ल्ड में पीपल विल टेक, यानी जो लोग हैं वो ले सकते हैं बॉल्स यानी गेंद। तो यहाँ पे बॉल का मतलब ये वाला बॉल नहीं, कोई भी ऐसी वस्तु जो आपको प्यारी है, बहुत अच्छा लगता है, उसे लोग ले लेंगे आपसे या लेने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये देखना है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो लोग हैं वो हमसे ले न पाए। यहाँ पे वही डीप लाइन लिखी हुई है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये ऐसी कोई भी वस्तु है जो आप लोगों को संभाल के रखना चाहिए, हमें संभाल के रखना चाहिए। तो उसके बारे में अब उस बच्चे को जिम्मेदारी सा महसूस हुआ है कि हाँ, अगर मैं अच्छे से खेला होता, अच्छे से अपने बॉल को रखा होता तो शायद वो पानी में नहीं गई होती। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, यानी कि वो जो गेंद है या फिर कोई ऐसी वस्तु है जिससे हमें बहुत ज्यादा लगाव है, वो कभी भी खो सकती है या हमेशा खो जाएगी। ये छोटे बच्चे को पोएट समझाना चाहते हैं। तो ये हमने थर्ड स्टैंजा समझा। दोस्तों, आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए हमारे वीडियोस को, ठीक है ना।
अब लास्ट स्टैंजा बचा हुआ है वो भी समझ लेते हैं, फिर क्या लेसन खत्म। And no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. And no one buy a ball back. और कोई भी, पोएट फिर से ये कह रहे हैं कि कोई भी उस बॉल को वापस नहीं ला सकता। तो बॉल का मतलब यही होगा कि मतलब कि ऐसी कोई वस्तु जो हमें बहुत ही प्यारी है और उसे हम खो दें, जो हमसे दूर हो गई हो, तो कोई भी उसे वापस नहीं ला सकता, क्योंकि मनी इज एक्सटर्नल। जो पैसे हैं वो एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी है। बाहरी का मतलब ये होगा कि हम पैसे से कोई सामान तो ला सकते हैं लेकिन खुशी नहीं ला सकते। कह सकते हैं कि मान लीजिए हमें नींद आती ही नहीं है, पैसे से हमने खूब अच्छा सा बेड तो ला दिया है, मखमल वाला, उस पे पूरा रजाई वजाई लगा दिया, लेकिन अगर हमें नींद नहीं आ रही है, अंदर से हमें नींद नहीं आ रही है, तो सोएंगे कैसे? तो इसलिए पैसे से जो है हम आंतरिक अपने इंटरनल खुशी को जो है वो नहीं खरीद सकते, किसी के भी, मैं सबकी बात बोल रही हूं। तो वही है कि मतलब कोई ऐसी वस्तु जो आप लोग, जो बहुत ही प्यारी हो, अगर आप उसे खो देते हैं तो वो पैसा जो है वो कभी भी वापस नहीं ला सकता। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। तो जो बच्चा है वो ये सीख लेता है कि मतलब कि अपनी निराश आंखों से ये देख रहा होता है कि किस प्रकार से उसकी सबसे प्यारी वस्तु जो है वो जा रही है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। और एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। वैसे काफी बड़ा मीनिंग दिया हुआ है ना दोस्तों, कोई ना समझते हैं। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान और लॉस का मतलब होता है नुकसान। हाउ टू स्टैंड अप, तो यहाँ पे ये हमें पोएट बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारे ज्ञान का नुकसान हो चुका है जिस चीज में। तो हाउ टू स्टैंड अप, ज्ञान का नुकसान का मतलब कि कोई जो हमारी जो प्रीसियस यानी बहुमूल्य वस्तु है जिसे हमने खो दिया है, तो उसको खोने के बाद हम किस प्रकार से संभले या खुद को संभाले। हाउ टू स्टैंड अप, स्टैंड अप का मतलब होता है कि संभालना, सामना करना, फेस करना, उस कंडीशन का हम किस प्रकार से हम फेस कर रहे हैं कि नहीं भाई अब तो चली गई, जो जाना था वो तो गया ही, अब हम आगे की अपनी लाइफ को किस तरीके से जिएंगे या फिर देखेंगे, ठीक। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और ऐसा हमेशा हम लोगों के साथ बहुत से बार होता रहता है, ऐसी चीजें प्रत्येक दिन शायद होती रहती हैं। तो किस प्रकार से हम उसका सामना करें, ठीक है, कैसे हम फेस करें कि हाँ भाई हमारी ये चीजें तो खो गई, अब हमें अपने आप को कैसे संभालना है। तो दोस्तों ये थी द बॉल पोएम का एक्सप्लेनेशन। जॉन बैरीमैन पोएट हैं। हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाए, खुद भी अच्छे से समझ पाए, है ना। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो यूपी स्टडी दोस्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी हमारा चैनल जरूर शेयर करें, ये वीडियो भी। और अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये लेसन कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वंडरफुल अच्छे से समझने के लिए वीडियोस के साथ बने रहिए यूपी स्टडी दोस्त के साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।